अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर जाके कंप्लेन फाइल करते हैं तो ऐसे कौन कौन से रिलीफ है जो आपको अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कोर्ट कौन कौन सी डायरेक्शन दे सकती है, वो आज का टॉपिक है हमारा। रिलीफ अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड about the genuineness of the complaint, it can issue one or more of the following direction to the opposite party। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कंज्यूमर जेन्यून है और कंज्यूमर ने जो कंप्लेन की है वो बिल्कुल सही है, तो कोर्ट जो है वो ये सारी डायरेक्शन अपोजिट पार्टी को यानी कि कंपनी को दे सकती है। पहला, रिमूव द डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट को रिमूव करने का डिसीजन ले सकती है। दूसरा, रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, यानी कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए कह सकती है कि जो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीदा हुआ है उसको रिप्लेस कर दीजिए। रिफंड द प्राइस पेड का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कहा जा सकता है कि भैया प्राइस को रिफंड करो, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पनसेशन भी पे करने के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो कंज्यूमर है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, तो कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। पुनिटिव डैमेजेस के लिए भी डायरेक्ट किया जा सकता है। ये पुनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं इसको मैं बता दूं आपको। कॉम्पनसेशन इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल डैमेजेस, इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। मैं जैसे मैगी के ऊपर केस हुआ था, अगर आपने कभी सुना हो, कुछ साल पहले मैगी पे केस हो गया था कंज्यूमर कोर्ट के अंदर में, तो उसके अंदर पुनिटिव डैमेजेस क्लेम किए गए थे। पुनिटिव डैमेजेस का मतलब होता है क्लेम्स मोर देन एक्चुअल डैमेजेस। एक्चुअली आप खुद सोचिए, अगर पूरी दुनिया में सब लोग मैगी खा रहे हैं, उस समय 10 रुपये की मैगी आती थी, तो 10 रुपये की मैगी खा ली, उससे नुकसान हुआ, लेकिन कितना नुकसान हुआ ये कैलकुलेट करना बिल्कुल मुश्किल था। इवन आज भी मुश्किल है, अगर ऐसा कोई नुकसान हो जाता है तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस केस में जो डैमेजेस क्लेम किए गए थे वो पुनिटिव डैमेजेस क्लेम किए गए थे, यानी कि इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल डैमेजेस। अभी डैमेजेस किस बेस पर क्लेम किए जाते हैं, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, जब हमें डैमेज का पता ही नहीं तो क्लेम कैसे करेंगे। तो डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी, उसके बेसिस पर पुनिटिव डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं। शट डाउन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बंद किया जा सकता है। हाँ, कोर्ट बिजनेस को बंद भी करा सकती है। स्टॉप रीसेल ऑफ गुड्स, अगर कोर्ट को लगता है कि बाकी जो गुड्स ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो गए हैं उसको रोक दिया जाए, तो उसकी रीसेल को भी रोका जा सकता है। विड्रॉ द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड, अगर कोई गुड्स बिक चुके हैं तो उसको वापस भी कंपनी को डायरेक्ट किया जा सकता है उसको खरीदने के लिए। टू पे द अर्नी अमाउंट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इस मैगी के केस में भी ये हुआ था। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इस केस के अंदर में कोई भी कोर्ट केस कर रहा है, चाहे आप कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जो केस कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। अब मान लो क्लेम आ भी गया कंपनी से, तो वो किसको वापस करेंगे बताएं। जिन लोगों ने मैगी खाई उनका पता कैसे करेंगे, कितनों ने कितनी मैगी खाई ये कैसे पता करेंगे। तो इस केस के अंदर में क्या करती है कोर्ट, वो डैमेजेस एक्चुअल कंज्यूमर को ना दे करके वेलफेयर फंड में डाल देती है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, ताकि वो पैसा कंज्यूमर के ही बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके। क्लियर। टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, अगर कोर्ट को लगता है कि गलती जो है वो जानबूझ के नहीं की गई, गलती से कोई गलती हो गई है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी जो कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है। तो ये है रिलीफ अवेलेबल टू ए कंज्यूमर इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी आप जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स करेंगे उतने ज़्यादा रिलीफ आपको मिल सकते हैं। तो कौन कौन से रिलीफ मिल जाएंगे, कॉम्पनसेशन मिल सकता है, ऑब्टेनिंग अमाउंट फॉर कंज्यूमर वेलफेयर फंड, मनी रिफंड की जा सकती है, पुनिटिव डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, रिमूव और लीव द डिफेक्ट, डिफेक्ट को दूर करने के लिए कहा जा सकता है, ऑलरेडी गुड्स सोल्ड विड्रॉन, जो गुड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं उसको वापस मंगाने के लिए डायरेक्शन दी जा सकती है, आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उसको रिप्लेस करने के लिए कहा जा सकता है, नो रीसेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की जो रीसेल है उसको रोका जा सकता है, टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, मिस्टेक को ठीक करने का चांस दिया जा सकता है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट शट डाउन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बंद भी कराया जा सकता है। तो ध्यान रहे ये सारे रिलीफ हैं ये, लेकिन ये रिलीफ तभी मिल पाएगा जब आप कंप्लेंट्स करेंगे, बिना कंप्लेंट्स के कोई रिलीफ मिलना पॉसिबल नहीं है।
इसलिए जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स उतने ज़्यादा रिलीफ मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द रिलीफ्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।